इस समय मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज राजकुमार जी हाथ में कागज लिए, क्या है इस कागज में? जनाब, सबसे पहले तो आपका खुशामदीन, आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना। इस कागज़ में ज़्यादा कुछ कहोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ काले अक्षर हैं। लेकिन इन काले अक्षरों के बीच में दमखम कितना है, ये बात की बात है। ये एक आरटीआई एप्लीकेशन है जो मैंने 4 दिन पहले एक एपिसोड देखा, मैंने वीडियो देखी। क्या, कहाँ पर वीडियो देखा और क्या वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी। कोई पत्रकार जी हैं, तो वो मतलब बच्चों की सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी के इशू से वो हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं गेट के ऊपर कोई चौकीदार नहीं है, अंदर मिलने की इजाज़त मांग रहे हैं, वार्डन नहीं है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है। बच्चियाँ जो है अपने कोई कहाँ बैठी कहाँ क्या कर रही हैं, कोई किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं, पेरेंट्स के ट्रस्ट को मेंटेन के लिए आती हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ठीक है। तो मुझे लगा कि इस स्टोरी के ऊपर बात, फिर मैंने दूसरे दिन फिर देखा तो मैं देखता हूँ कि वो FIR तक बात जा रही है। अच्छा। तो बात पत्रकारिता के ऊपर। कौन सा हॉस्टल है ये? कोई गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल है, शहीदी चौक। अच्छा। ये अंडर द टेरिबल एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट के अधीन आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसके बीच में गहराई में जाके, क्योंकि मेरा जो एक पीछे का जॉब प्रोफाइल रहा है, जो एजेंडा रहा है, मैं हमेशा बच्चियों को बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा लेके चला। और मैंने काफी सारी बच्चियों को स्कूल भी मैं अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन मूव की है डायरेक्टर के पास, मैं कोई एक आधा स्कूल हम अडॉप्ट कर लें बच्चियों का, जिससे हम बच्चियों को एम्पावर कर सकें, उनकी शिक्षा को एम्पावर कर सकें। लेकिन यहाँ पे जब बच्चियों का इश्यू सुना तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ डीपली जो है वो जाना चाहिए। एक तो पत्रकारिता के ऊपर जाना चाहिए, दूसरा जो सवाल मेन है वो बच्चियों की सुरक्षा का है। ये डिस्टर्ब स्टेट है, बच्चियों की सुरक्षा का है और बच्चियों के पेरेंट्स की। मैंने आपने ये चीज देखी कि जब मामला थाने तक पहुंच गया है, FIR या फिर कंप्लेंट तक पहुंच गया है, तो मामला तो पेचीदा है, फिर आपने ये कदम उठाया। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इससे पहले भी एक केस आया था, वो चला गया था। आप मेंटली रिटार्ड लड़कियां थी, वो छन्नी में जो आपने एपिसोड देखा उसमें कुछ लोग अभी भी जेल में हैं, कईयों को सजा भी हो गई है। तो बात ये होती है, ये एक पिन पॉइंट से उठता है, एक छोटी सी आते, कोई भी जो बड़ा हादसा होता है ना, वो छोटी सी नेग्लिजेंस से उठ जाता है और उसके बाद फिर फॉलो अप हो जाता है। अगर ये मुद्दा एक आदमी से चला तो आज 4 आदमी खड़े हो गए, एक RT एक्टिविस्ट खड़ा हो गया, एक मीडिया कर्मचारी खड़ा हो गया, एक पुलिस खड़ी हो गई, एक डिपार्टमेंट को मैंने ये डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी है, मैंने वार्डन को नहीं पूछा है, मैं डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ। क्या है, क्या पूछ रहे हैं? मैं डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ कि आपका ये इशू है कि आपने ये डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, आपके पास ये चीजें आई हैं, मुझे ये कम से कम जो 8-10 क्वेरीज हैं, मुझे इनकी आप इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि बच्चियां कितनी हैं वहाँ पे, स्टाफ कितना है, हॉस्टल वार्डन कितने हैं, कितने रूम है, कितने एक्सपेंस आ रहे हैं, कितनी डाइट है, क्या मेन्यू है, क्या रोस्टर है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल। बच्चा वहाँ पे मिलने के लिए कितने लोग आए हैं, उसकी मेंटेनेंस कहाँ की है, कितने रजिस्टर बने हैं, CCTV की फुटेज क्या कहती है, इंस्टॉल है नहीं है या क्या है, जब बच्चों की सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या इंतजाम है, ये सारा इसमें मेंशन है। आप कह रहे हैं कि बच्चों की सिक्योरिटी का मामला है, तो आपको नहीं लगता कि डिपार्टमेंट या हॉस्टल की तरफ से जो है वहाँ पर कोई चौकीदार वगैरह खड़ा किया होगा? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब मैंने RTI का प्रोग्राम बनाया तो मैंने वहां पे देखा कि बात जो है वो पुलिस स्टेशन तक जा रही है। कहां से कि पत्रकार जो है वो बाहर गेट पे नॉक कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अंदर गए नहीं है, पब्लिक डोमेन का इशू है, बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा है। अंडरस्टूड है, वो भी समझदार है, वो बाहर गेट को इसलिए ना कर रहे हैं, कोई जेंट्स वहां पे आएगा तो मैं, कोई लेडीज आएगा, कोई स्टाफ आएगा तभी मैं उसके साथ जा पाऊंगा। अब वो कोई आता नहीं है तो वहां पे है ही कोई नहीं, तो आएगा कौन? अब आपने इतना बड़ा हॉस्टल जो है बच्चों के पेरेंट्स के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करके बच्चों को आपने अकेला छोड़ा हुआ है। डिस्टर्ब स्टेट है, कोई भी कुत्ता बिल्ला मिलिटेंट जो है वो घुस जाएगा अंदर, बदमाश जो घुस जाएगा। आजकल आपको पता है किस तरह से आजकल का स्नैचिंग का कितना बड़ा इशू हो चुका है, स्नैचिंग तो चलते चलते हो रही है। तो अगर चौकीदार का काम जो है वो गेट पर है, तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि चौकीदार नहीं है वहां पर, वार्डन खुद वहां पर नहीं है, तो ऐसा क्या कारण माना जाए कि चौकीदार जो है वो अपनी चौकीदारी छोड़कर गायब है, वार्डन जो है वो हॉस्टल से गायब है? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। आज की तारीख में सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। अब बात है कि जब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जा रहा है, अब FIR पे मैटर जा रहा है तो अंडरस्टूड है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। हमने ये जो कंसर्न SHO है, जो IO है, उसको ये पिन पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा कि आप इंक्वायरी किस चीज की कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि हॉस्टल वार्डन वहां पे थी नहीं, तो छेड़छाड़ का मुद्दा तो यहीं पे खत्म हो गया। अब आ गई जेंट्स की बात, तो जेंट्स वहां पे चौकीदार है, चौकीदार जो है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है वो उसको पूछना पड़ेगा।
ये तो वही बात है द पत्रकार जब द मीडिया कर्मचारी एम्प्लॉय विजिट देयर आर यू। आप तब कहाँ पे थे? घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो सवाल ये है कि ये तो बात आ गई कि खैर कि वो वहां पर एक पत्रकार वहां पर गए और उन्होंने कहा कि पहले अगर वार्डन है तो उनको बुलाइए, चौकीदार है तो उनको बुलाइए, ना ही चौकीदार ना ही वार्डन, कोई वहां पर अगर और बड़ा है तो उसको बुलाइए, उससे बात करेंगे। ऐसा कुछ वहां पर नहीं है और वो वहीं से वापस मुड़ कर आ गए। इसमें छेड़छाड़ का मुद्दा बनता है क्या? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, वो गेट के अंदर तो गए ही नहीं है, वो गेट के अंदर तो गए ही नहीं है ना। हॉस्टल की प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू हो रही है? आपकी गेट के अंदर से शुरू हो रही है, ना कि गेट से बाहर जा रही है। गेट के बाहर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब कोई गली है, कोई सड़क है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, कोई डब्ल्यूटी भी जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई बोर्ड नहीं लगा है और बाहर कोई ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ है कि आप यहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो ये किसका काम है? सर ये तो पहली बात ये है कि अगर बात पब्लिक डोमेन की है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, तो आप ये बोर्ड तो लगा नहीं सकते हैं कि बीवियर ऑफ डॉग्स, नहीं लगा सकते हैं ना। वहाँ पे तो बच्चियां है ना हमारी, बिल्कुल। हमारी आस्था वहाँ पे बैठी हुई है, हमारी जो है इज्जत मान सम्मान बैठा हुआ है वहाँ पे। हमें ये चीज सोचनी है। सवाल ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो गवर्नमेंट का दायरा है, डिपार्टमेंट हॉस्टल का दायरा, वो गेट के अंदर है, गेट के बाहर नहीं है। गेट के बाहर मान लीजिए ये पत्रकार है, जो बच्चियां वहाँ पे है, उनका कोई रिश्तेदार भी तो पत्रकार हो सकता है, क्या वो मिलने नहीं जा सकता? तो अगर वो अपनी ड्यूटी टाइम, पत्रकार अपनी ड्यूटी टाइम अपना कैमरा बोर्ड लेके चला भी जाता है तो क्या हर्ज है? पर परमिशन ली किससे जाती है? परमिशन पत्रकार को परमिशन की जरूरत है। मान लीजिए कि अगर मुझे किसी से मिलना है गर्ल्स हॉस्टल में जाकर, तो परमिशन वार्डन से लिया जाता है, लेकिन जब वार्डन ही वहां पर नहीं है परमिशन किससे लिया जाएगा? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो पत्रकार है वो गेट के बाहर खड़े होकर ना कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। वो दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, उनका इशू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बाद की बात है। सवाल यह है कि गेट के ऊपर कोई जिम्मेदार आदमी है कि नहीं है? वो अंदर तो नहीं ना गए हैं। उनकी समझ, मैं उनकी दाद देता हूँ उस पत्रकार की सोच समझ को, बिना परमिशन के वो गेट के अंदर नहीं गए। सल्यूट टू हिम, ये बात सोचने वाली। दरवाजे पे खड़े रहे, दरवाजे पे खड़े रहे और उनकी ये एक बहुत बड़ी, अंदर गए, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उनका, और ये सेफ्टी जोन में जाएगा उनके लिए। गेट के थोड़ा सा अंदर गए थे, लेकिन आगे जहां पर बच्चियां खेल रही थी उस तरफ वो नहीं गए। सर ये तो बात है, मैंने वही कहा कि उनका सीसीटीवी क्लियर कर देगा, बिल्कुल, कि वो कहाँ तक गए हैं, कहाँ से वापस आए हैं, और उनका जो जांच का विषय है वो अब क्लियर कर देगा कि इसका इनका इश्यू जाने का क्या था। जिस प्रकार से उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गेट खुला है, चौकीदार वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वार्डन वहां पर नहीं है, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? सिक्योरिटी लिहाज से तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी लिहाज से, बच्चियों की सिक्योरिटी के इश्यू से बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, क्योंकि गेट खुला है, कोई भी आदमी अंदर जाएगा, बच्चियों के रूम में चला जाएगा, बच्चियों के साथ कुछ भी हो सकता है। हू रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, आप बताइए कौन जिम्मेदार है उसके लिए? बिल्कुल, तो देखिए ये मामला जो है वो 4 या 5 दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आया था कि एक पत्रकार गर्ल्स हॉस्टल गुजर बकरवाल शहीदी चौक में जाते हैं और वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो गेट जो है वो खुला है और चौकीदार वहाँ पर नहीं है। जब बच्चियों से पूछा जाता है कि वार्डन को बुलाइए, तो वहाँ पर वार्डन भी नहीं होती हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल से मामला जो है अब थाने तक पहुंच गया है, कंप्लेंट एफआईआर तक पहुंच गया है। अब देखना यहाँ पर यह है कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।